Okay, today we are going to discuss merging. Merging basically जो concept क्या है, you have to pick up the data from the two arrays और उसको third array में लेके आना. तो ये सुनने में बहुत easy लगता है because आप सोचते हैं कि एक का आपने array लिया और उसका एक डाटा उठा के दूसरे array में copy किया, फिर second array से डाटा लिया और फिर उसमें दूसरे array में third array में copy कर दिया. लेकिन यहाँ पे करना क्या है, आपको पहली चीज ध्यान में रखनी है कि जब डाटा आपका दो array में है तो जो फाइनल आपका क्या चल रहा है कि नहीं, yes sir, yes sir. तो वहां पर ये कि when we copy the data, तो पहली तो कंडीशन ये है कि जो दो एरे आपके जहां से डाटा कॉपी होना है वो सॉर्टेड होने चाहिए, डाटा उनमें अनसॉर्टेड नहीं होगा. इज दैट क्लियर? उसके बाद जब थर्ड एरे में डाटा आता है तो जाहिर सी बात है वो भी आपका सॉर्टेड हो. इज दैट क्लियर? थर्ड एरे में. लेकिन आपको ये नहीं करना है कि पहले आपने फर्स्ट एरे का डाटा आपने कॉपी कर लिया, फिर आप सेकेंड एरे का डाटा कॉपी किया और फिर थर्ड एरे पे आपने सॉर्टिंग कर दी. जब आप कॉपी करते हैं तो व्हाइल कॉपिंग एट द सेम टाइम डाटा कॉपी भी सॉर्टेड मैनर में ही होना चाहिए. ये मेन एरिया है मर्जिंग का. इज दैट क्लियर? तो आपकी रिक्वायरमेंट इस प्रोग्राम में क्या है? यू नीड थ्री एरेज, टू एरेज जिनमें ऑलरेडी डाटा है और थर्ड एरे जो कि स्टोर करेगा, विच इज गोइंग टू स्टोर व्हाट? मर्ज डाटा. सॉर्टेड डाटा दोनों में होना चाहिए, एरे 1 एरे 2 में, और उसके बाद थर्ड पे भी डाटा जो जाएगा वो सॉर्टेड ऑर्डर में ही जाएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग व्हाटएवर इज देयर. तो इस एग्जांपल में हम असेंडिंग ऑर्डर की बात कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? और एलिमेंट बाय एलिमेंट हम कॉपी करते हैं. बेसिक आइडिया ये है इसका कि जब आप कॉपी करते हैं तो मैंने आपको बोला कि सॉर्टेड ऑर्डर में ही डाटा जाना चाहिए. तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि जैसे आपको असेंडिंग और आपको जो है असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि जो पहला एलिमेंट होगा दैट इज गोइंग टू बी द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द एंटायर डाटा. गेटिंग माय पॉइंट? तो स्मॉलेस्ट करने के लिए क्या होगा, यानी कि जो लेस वाला है वो पहले कॉपी होगा. जैसे पहला एलिमेंट एक का 15 है और दूसरे का 15, तो पहले कॉपी किया होगा 15. इज दैट क्लियर? और उसके बाद जो फर्स्ट है जहां से डाटा कॉपी हो चुका है, उसके बाद हम उस एलिमेंट को इग्नोर करके सिंस इट हैज बीन कॉपीड हम नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं. बट जो सेकंड एरे है उसमें हम वहीं पर रहते हैं बिकॉज अभी वो एलिमेंट उसका कॉपी नहीं हुआ है. तो ये जो कॉपिंग हो रही है थ्री एरेज में, तो हमें जैसे हम कोई चीज करेंगे इसको अगर मैनुअली करेंगे तो हम फिंगर यूज करके या पेन से पॉइंटर यूज करके उसको हम कॉपी करते हैं कि ये एरे चला गया, ये एलिमेंट चला गया. लेकिन जब यहाँ पर वो पॉइंटर्स क्या होंगे, दीज पॉइंटर्स आर गोइंग टू बी वेरिएबल्स. तो हर एक एरे के लिए आप एक अलग अलग वेरिएबल ले लेंगे और उसको आप जीरो से इनिशियलाइज कर लेंगे, और जब जब उसका एक एलिमेंट कॉपी होगा आप उस वेरिएबल को प्लस प्लस कर लेंगे, ताकि आपको उस लोकेशन पे ये जो वेरिएबल पॉइंटर का मतलब क्या है, पॉइंट किसकी तरफ करेंगे, ये पॉइंट करेंगे टुवर्ड्स द इंडेक्स ऑफ द एरे, नॉट टुवर्ड्स द एलिमेंट. बिकॉज आपको इंडेक्स मालूम होगा तो विद द नेम ऑफ द एरे एंड द इंडेक्स आप ऑटोमेटिकली उसको एक्सेस तो आप कर ही लेंगे. इज दैट क्लियर? तो अब इसका एग्जांपल आप लोग यहाँ पे देखिए. आपके पास जो एलिमेंट्स हैं बहुत ध्यान से देखिए एवरीबॉडी. मर्जिंग इन जावा, फर्स्ट एरे में देखिए डाटा क्या पड़ा हुआ है, 45, 54 एंड 68. Is that clear? Three elements are there. Data of the second array 10, 14 and 110. अब डाटा यहाँ पे कॉपी कैसे हुआ आप ये देखिए, क्योंकि हमने ये फाइनल रिजल्ट दिखा दिया है कि 10, 14, 45, 54, 68 एंड 110. अब सपोज ये आपका जो एरे है वो आपका A1 है. ये क्या है? A1. ये आपका एक एरे है. इसका साइज क्या होगा? डेफिनेटली 3. साइज इज 3. उसके बाद यहां पर हम बात करते हैं, ये एलिमेंट्स हमारे पास हैं सेकेंड एरे के, और इसका जो साइज है वो भी 3 है. आप साइज डिफरेंट ले सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है. और इसको नाम हमने दे दिया सपोज A2. अब उसके बाद जो मर्ज डाटा हम करने जा रहे हैं, मर्ज डाटा जो होने जा रहा है वो थर्ड एरे में जा रहा है डाटा. ऑलराइट, इस एरे का नाम हमने रख लिया से A3. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब कॉपिंग कैसे होगी यहां पे ध्यान से देखिए. तो पहले हम कंपेयर करेंगे A1 का 0 और A2 का 0. इज दैट क्लियर? तो A1 का 0 और A2 का 0 हम यहां पे लिख सकते हैं A1 लेस देन A2. इज दैट क्लियर? और इंडेक्स यहां पे क्या है? 0. इज दैट क्लियर? दोनों के पहले एलिमेंट का हमने कंपैरिजन किया.
तो इसका मीनिंग सीधा सी है कि हम 45 को 10 के साथ कंपेयर कर रहे हैं. इज दैट क्लियर? बिकॉज अभी पहला एलिमेंट क्या है, यहां पर आपका 45 है और यहां पे क्या है 10 है. यहां तो कोई डाउट? ऑलराइट. अब स्टूडेंट्स क्या होगा यहां पर, जब आपको कंडीशन है कि इफ a1 0 of 0 इज लेस देन a of 2, तो क्या ये कंडीशन ट्रू है? ट्रू नहीं है ना. ठीक है. अब हमने क्या किया, सेकेंड कंडीशन लिखी. और यहां पे मैंने लिखा a2 of 0 इज लेस देन a1 of 0. अब ये कंडीशन जो है ट्रू है, क्योंकि जो आपका a2 का डाटा 10 है, सॉरी a2 का डाटा जो 10 है, दैट इज गोइंग टू बी लेस देन, ठीक है, लेस देन 45. इज दैट क्लियर? तो अब कॉपी क्या होगा, a3 में 10 कॉपी क्या हुआ 10. तो डाटा आपका जब ये कंडीशन ट्रू होती है स्टूडेंट्स, तो आप कॉपीइंग करते हो. किसमें कॉपी करते हो? a3 में. तो a3 में आपके हिसाब से कहां कॉपी होगी? करंट लोकेशन उसकी भी 0 है, और यहां पे डाटा किसका कॉपी हो रहा है? a2 का. इज दैट क्लियर? कहां से कॉपी हो रहा है? 0th इंडेक्स से. तो ये आपने कॉपिंग कर दी. ये तीन आपको मैंने अभी चीजें दिखाई. पहला कंडीशन रॉन्ग थी, फॉल्स थी, तो उसको इग्नोर करके हम सेकंड कंडीशन पे आ गए और वो सेटिस्फाइड है, तो हमने क्या किया, कॉपी करवा लिया. तो यानी कि अभी तक आपको क्या क्लियर हुआ कि लेस एलिमेंट लेसर वन को हमें चेक करना है, एंड विच एवर इज द लेसर वन इट हैज टू बी कॉपी टू द थर्ड एरे. यहां तो कोई डाउट? अब थोड़ा सा प्रोग्राम के प्रॉपर फॉर्मेट पे आ जाते हैं. कंडीशंस आर ऑलवेज रिटन विद इफ. तो मैंने यहां पे इफ लगा दिया. ध्यान से देखिए एवरीबॉडी, यहां पे भी हमने इफ लगा दिया. ये भी सेकंड कंडीशन थी हमारी, और यहां पे इफ लग गया. इज दैट क्लियर? तो दो ही एरे जो लेस है वो कॉपी कर दिया. अच्छा, एक सिचुएशन और पॉसिबल है इसमें कि डाटा हमारा इक्वल भी हो सकता है, कि जब दोनों इक्वल हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्वाइस यू हैव टू कॉपी दोज एलिमेंट्स. ऐसा नहीं कि उसको स्किप कर देंगे, ट्वाइस वी हैव टू कॉपी द सेम एलिमेंट्स. तो उस कंडीशन को जाहिर सी बात है इक्वलिटी के लिए आपको क्या करना होगा, आप कुछ भी इसमें से पिक कर लें, चाहे पहली या दूसरी कंडीशन, बस इसमें साइन चेंज कर दीजिएगा. अब की बार साइन आ जाएगा इक्वल टू का. तो यहां पर आ गया इक्वल टू का साइन, जो करंटली अभी ट्रू नहीं है, बट आगे सिचुएशन आ सकती है. तो ये क्या हुआ, 2 टाइम्स लेस और एक टाइम आपने डबल इक्वल टू लगा दिया. मैं बिल्कुल बता रहा हूं कि जैसे आप एब्जॉर्ब करते जाइए कि कैसे कैसे क्या करना और क्यों करना है. और अभी तक आपको इसमें 3 एरेज दिख रहे हैं और इंडेक्स आपने हर जगह 0 रखी है, और जबकि होना क्या, इंडेक्स बार बार चेंज होगी. अभी तक आपको समझ में इतने पार्ट्स क्लियर हुए? ठीक है. अब जब अगर आपका जब दोनों इक्वल हैं, तो आपको कॉपी का जो स्टेटमेंट है वो आपको यहां पर 2 बार लिखना होगा. एक बार डाटा कॉपी होगा a1 का, और एक बार डाटा कॉपी होगा a2 का. मतलब ये कंडीशन जो ट्रू होगी तो इसमें ये स्टेप्स परफॉर्म होंगे. तो मोर देन 1 स्टेप है तो यहां पर कर्ली ब्रेस भी लगेगा. अब बाकी जितने बचे हैं वहां पे भी कर्ली ब्रेस लगा लीजिए, राइट. और उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर अभी कुछ परफॉर्म नहीं किया, तो अभी हम यहां पर एक कर्ली ब्रेस लगा देते हैं, राइट. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसके लिए हमें क्या अरेंजमेंट करना पड़ेगा, हमें यहां पर एलिमेंट यही वाला इक्वल वाला लिया, असाइनमेंट वाला, और यहां पे कॉपी करवा दिया, और यहां पे देखिए a1 का 0 कॉपी हो जाएगा. सिंपल सी बात है. अगर वहां पर 10 वहां 45 होता तो जाहिर सी बात है वहां से 10 कॉपी हो जाता, तो पहली वाली कंडीशन ट्रू हो जाती. अब जब मल्टीपल कंडीशंस होती हैं तो हम पहले इफ को छोड़ के सब में क्या लगा देते हैं, एल्स. तो हमने यहां पर एल्स लगा दिया, और यहां पर भी एल्स लग जाएगा. ठीक है. अब यहां पर क्या है, ये प्रोसेस बार बार होनी है. अब मैं थोड़ा इसको एलैबोरेट करता हूं, प्रोसेस को बहुत ध्यान से देखिए एवरीबॉडी. पहले यहां पर 45 वाज बिगर, 10 वाज स्मॉलर, 10 कॉपी हो गया. उसके बाद अब क्या हुआ कि अब हम इस 10 को इग्नोर कर देंगे, 10 को इग्नोर करेंगे इस एरे को, और हम 14 पे जाएंगे. इसका 14 अब कंपेयर होगा इसके 45 से, क्योंकि ये अभी भी 0th पे है. लेकिन सेकेंड एरे में हम कहां पहुंच चुके हैं, इंडेक्स नंबर 1 पे, जो कि हमारा सेकेंड इंडेक्स है. लेकिन इंडेक्स नंबर क्या है, 1, बिकॉज वी बिगिन विद 0. अभी भी हमने देखा कि 45 के कंपेरिजन में ये क्या है, स्मॉलर है.
तो फिर से हमने आपकी बार क्या किया, 14 कॉपी हो गया, यानी कि अभी A1 का एक भी एलिमेंट कॉपी नहीं हुआ है, तो यहां पर 14 आ गया। इज दैट क्लियर? अब उसके बाद क्या हुआ, फिर हम यहां पर बढ़ गए, एक इंडेक्स आ गए और हम यहां आ गए किस इंडेक्स नंबर 2 पे, सेकेंड एरे में हम 2 पे आ गए। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद स्टूडेंट जब हम ऊपर का एरे देखते हैं यहां पर, तो यहां पर 45, 54, 68 सब इंटैक्ट है, लेकिन अब हम 45 से जब कंपेयर करेंगे 110 को, तो हमें क्या पता लगता है कि पहले एलिमेंट का जो 0th एलिमेंट है वो स्मॉलर है, तो अब क्या 45 कॉपी हो गए यहाँ पर। अब क्या हुआ, 45 से हम आगे बढ़ गए, लेकिन हम यहाँ 1 and 10 पे रुके हुए, बिकॉज अभी ये कॉपी नहीं हुआ है। फिर अब की बार हम 54 पे पहुंचे, अब क्या 54 और इसका 1 and 10 कंपेयर होगा, तो अब की बार क्या कॉपी हो जाएगा, 54 आ गया। इज दैट क्लियर? फिर 1 and 10 की कंपेरिजन में हमने 68 देखा, इन दोनों को कंपेयर किया, 68 स्मॉल है, 68 आ गया। अब जब क्या हुआ कि पहला एरे हमारा पूरा ट्रांसफर हो चुका है, किसमें, थर्ड एरे में, पहला एरे पूरा आ चुका है, कोई डाउट? अब हमारे पास क्या होगा, ये नॉर्मल सिचुएशन होगी कि ऐसा नहीं होगा कि एक ही टाइम पे सारे एरे फिनिश हो जाए, तो अब रिमेनिंग एलिमेंट को हमें हैंडल करना होता है, रिमेनिंग एलिमेंट को हैंडल करना, तो वो अभी आगे के स्टेप पे बताते हैं। पहले आप इस पे कॉपिंग पे फोकस करिए। तो यहां पर स्टूडेंट मैंने आपको बताया कॉपिंग, हम ये वाली कॉपिंग हम तब फिनिश कर देते हैं दोनों एरे से जो हम कंपेयर और कॉपी कर रहे हैं, जब एक भी एरे फिनिश हो जाए, एक भी एरे फिनिश हो जाए। और फिनिशिंग के लिए हमें ट्रैक रखना पड़ेगा, किसका, बोथ द एरेज का। ट्रैक रखने के लिए हमें वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी, और यहां पे दो नहीं 3 एरे हैं, तो हमने 3 वेरिएबल्स यहां पे लिए। बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे अगर मैंने इसको कंपेयर किया, सॉरी इसको कन्वर्ट करते हैं प्रोग्राम के फॉर्म में, तो मैं आपको डायरेक्ट यहां पे एलिमेंट दिखा रहा हूं कि आप डायरेक्ट एलिमेंट कैसे लिखेंगे। आपने यहां से एलिमेंट पिक किए, कॉपी, और यहां पे आप कोडिंग के लिए आप यहां पे ले आए, तो आपके पास 2 एरेज आप इस तरह से कॉपी कर लेते हैं। यहां देखिए मैं डायरेक्ट स्पेसिफाई कर रहा हूं, यहां पे इक्वल टू लगाया, यहां पे कर्ली ब्रेस लगा दिया, और ये एलिमेंट यहां पे हमने कॉपी कर लिया। डायरेक्ट वैल्यूज आपको हम शो कर देते हैं। 68, यहां कर्ली ब्रेस लग गया, सेमीकोलन, और यहां पर आपने क्या लगा दिया, INT। इज दैट क्लियर? पहला एरे। उसके बाद इसी तरीके से हम सेकेंड एरे लेके आते हैं, A2, ये हमारा सेकेंड एरे है। somebody is having some problem, all right, now यहां पर हमने कॉमा लगा दिया, कॉमा और कर्ली ब्रेस, और इसको यहां पर ले आए और यहां पे INT लिख लिया। 2 एरेज हो गए। अब थर्ड एरे कैसे डिक्लेयर हो, फॉर दैट वी राइट हियर A3, यहां पर इक्वल टू, देन INT के पहले हम लगाते हैं न्यू टू एलोकेट द मेमोरी, और उसके बाद INT में स्टूडेंट्स यहां पर साइज किसका, A1 डॉट लेंथ, ठीक है, प्लस क्या आ जाएगा, A2 डॉट लेंथ। अब इसके बराबर यहां पे आपका ये साइज आ गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यहां तो कोई डाउट? तो A3 का साइज आप ऐसे, बिकॉज डायनेमिकली यू नेवर नो कि A1 और A2 का साइज कितना है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ये हमेशा फ्लेक्सिबल रहेगा। जो भी आप साइज दोगे, वट एवर द नंबर ऑफ एलिमेंट इज देयर, इट्स गोइंग टू हैव द सफिशिएंट साइज टू अकोमोडेट एलिमेंट फ्रॉम बोथ द एरेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मैंने लिखी है, ठीक है ना? इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट्स क्या हुआ, उसके बाद मैंने आपको बोला कि तीनों एरे का ट्रैक रखना है मुझे, तो मैंने कहा कि INT एक I ले लिया, एक J ले लिया, उसको भी 0 दे दिया, एंड देन K इक्वल टू 0। तो ये 3 वेरिएबल्स आर देयर टू कीप ट्रैक ऑफ द इंडेक्सेस ऑफ डिफरेंट व्हाट एरेज। एक A1 के लिए I, A2 के लिए J, एंड A3 के लिए U, ठीक है? A3 के लिए क्या हो गया, K। इज दैट क्लियर? अब मैंने आपको अभी बोला था कि जब आपके पास एलिमेंट, एक भी एलिमेंट का फिनिश हो जाता है, तो हम ये कंपेयरिंग एंड कॉपिंग की प्रोसेस को रोक देते हैं, वी स्टॉप दैट प्रोसेस। तो उसके लिए यहां पर एक लूप लगाया और उसमें एक टेस्ट एक्सप्रेशन लिखी। टेस्ट एक्सप्रेशन ध्यान से देखिए,
आई लेस देन, क्या लिखा मैंने, आई लेस देन एंड जे लेस देन। अब आई किससे लेस होगा, जाहिर सी बात है जिस एरे का वो ट्रैक रख रहा है उसकी लेंथ से। तो यहां पे लिखा मैंने आई लेस देन A1 डॉट लेंथ, ये कॉपी कर दिया मैंने, यू कैन सी हियर। उसके बाद दिस साइड ये जे किससे कंपेयर होगा, A2 की लेंथ से। यहां पे पिक किया, इसको कॉपी कर दिया। यहां तो कोई डाउट? अब क्लास मैंने आपको बोला कि इन दोनों में से एक भी एरे पूरा हो जाएगा तो हमें रुक जाना है, और वो कैसे पता लगेगा, जब ये अपना आई लेंथ तक पहुंच जाएगा तो हमें रुक जाना है, यही तभी तो पता लगेगा। या जे अगर कंप्लीट हुआ तो जे अपनी लेंथ तक पहुंच गया तो हम रुक जाते हैं, यही तो प्रोसेस बताई मैंने। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये जो हैंडल होगी व्हेन आई स्पेसिफाई द लॉजिकल एंड ऑपरेटर, यहां पर लॉजिकल एंड लगा, और गलती से मत लगा, ये स्टूडेंट बहुत फ्रीक्वेंटली मिस्टेक करते हैं, यहां पे और लगा देते हैं, और एक केस में तो कोई भी एक सेटिस्फाइड है वो चलता रहे, यहां जैसी एक फॉल्स हुई तुरंत ये टर्मिनेट हो जाएगा, दैट्स अ लॉजिकल एंड हैज बीन चोजन। इज दैट क्लियर? अब हमने क्या किया, फॉरगेट अबाउट दीज स्पेसिफिक इंडिसेस नाउ 0 0 हर जगह मैंने दे रखा है। तो अब A1 के लिए आप क्या याद रखेंगे, आपको हमेशा यूज करना है I, और A2 के लिए क्या यूज करना है, J। इज दैट क्लियर? बिकॉज दे आर मेंट फॉर दीज एरेज, और कॉपी किसमें करानी है, A3 में। A3 के लिए क्या यूज होगा, वेरी गुड। अब A1 यहां कॉपी हो रहा है तो यहां पे क्या यूज होगा, I। अब जब कॉपी हो गया तो मैंने हमेशा कहा उसके इंडेक्स को बढ़ा लेते हैं तो I++ हो जाता है, और जाहिर सी बात है 3 में कॉपी हुआ है तो K++ हो गया। इज इट फाइन? अब नाउ द सेम सिचुएशन इज हियर आल्सो, यहां पर भी कर लेते हैं हम इन दिस। अब कॉपी किसमें हो रही है, कंपेयर किसका हो रहा है, किसका कंपैरिजन हो रहा है, A2 का किसके साथ, A1 के साथ। मतलब इधर आपका लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा, A2 दैट इज लेस, तो यहां पर J लगेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा, I। उसके बाद स्टूडेंट्स यहां पर भी कॉपिंग किसकी हो रही है, J की, मतलब सेकंड एरे से तो J हो गया, और थर्ड एरे में जा रहे हैं तो उसका ट्रैक रखने के लिए K है। अब की बार क्या इंक्रीज होगा, J++ और क्या होगा, K++, J++ एंड K++। इज दैट क्लियर एवरीवन? क्लियर टू एवरीवन? फाइन, ये स्टेप हो गए। अब ये तो लेस देन के लिए थे, अब बात करते हैं किसकी, इक्वालिटी की। इक्वालिटी के लिए स्टूडेंट्स क्या लगा हुआ है, एल्सिफ A1 ऑफ व्हाट, यहां पर I हो जाएगा, एंड A2 ऑफ, वेरी गुड, J। अब यहां पे कॉपिंग होनी है, तो कॉपिंग में यही वाला स्टेप आप जो है पिक कर लीजिए यहां से स्टूडेंट्स। पहले A1 की कॉपी, तो यही स्टेप आ जाएंगे, राइट, दिस विल कम हियर, पेस्ट कर दिया। उसके बाद A2 की कॉपी, ये यहां पर कॉपी किया, और यहां पे ये पेस्ट हो गया। इज दैट क्लियर? इतना ही दोनों है, दोनों एरे से लाना है, सेम स्टेप थे। अब दोनों के स्टेप सम अप करके यहां कॉपी करवा दिए। उसके बाद एलसीफ यहां पे क्लोज हो गया, उसके बाद हमने क्या किया, लूप क्लोज कर लिया। इज दैट क्लियर? अब हमने आपसे कहा था कि जो एलिमेंट बचे हैं, जैसे 1 and 10 बचा हुआ था तो उसको भी लेके आना है, तो ये रिमेनिंग एलिमेंट कैसे आएंगे, और हमें ये एक्चुअली पता होता ही नहीं कि कौन सा एलिमेंट बचेगा, किसका बचेगा, किसी भी एरे का हो सकता है। तो जाहिर सी बात है हमें यहां करना क्या होगा, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, मैं यहां से इसको कॉपी कर लेता हूं, ये कंडीशन, बल्कि इसको पूरा ले आते हैं, फॉर द टाइम बीइंग ले आते हैं, फिर अभी देखते हैं इसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं। यहां पर ले आए, पहले हम फर्स्ट एरे की बात करेंगे, तो हम यहां कर देंगे इफ I इज लेस देन, अगर इसमें एलिमेंट बचे हुए तो उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, I लेस देन A1 डॉट लेंथ। इज दैट क्लियर? तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट कॉपी करेंगे, इसमें कंडीशन की जरूरत ही नहीं है, इसमें सीधे सीधे आप क्या कॉपी करोगे, A3 में डाटा ले आओगे, किसका, A1 का, और I++ और K++ कर लोगे, ये इसका लूप हो गया। कम सच। अब उसके बाद सेकेंड एरे के लिए हम आते हैं, फिर से इसको कॉपी किया यहां पे। अब सेकेंड एरे की बात आई, तो इसके लिए यहां पे सेकेंड एरे के लिए मैंने क्या किया, यहां पर लिखेंगे, अब की बार यहां लिखेंगे J लेस देन व्हाट, बोलो भैया, A2 डॉट लेंगे, और उसके बाद यहां पर कॉपी किसका डाटा होगा, A2 का, तो यहां पर A2 आ जाएगा, और यहां पे क्या मेंशन होगा, J। तो I++ के बजाय यहां पे क्या होगा, J++ और K++ वैसे इंटैक्ट रहेगा। ये हो गया।
इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और उसके बाद आप क्या करोगे, डाटा को डिस्प्ले कर लोगे। तो यहाँ डिस्प्ले का लूप लग जाएगा, वो भी हम क्लियर कर देते हैं। तो आपको पहले प्रोसेस समझ में आई पूरी, जो मर्जिंग की थी, यहां तक पूरा मर्जिंग था। अब उसके बाद क्या हुआ क्लास, इस पूरे प्रोग्राम को हम प्रॉपर प्रोग्राम के फॉर्म में मींस कन्वर्ट करेंगे। तो आई विल राइट हियर पब्लिक void, क्या भैया कोई डिस्कशन चल रहा है? मर्ज यहां पे लिखा और उसके बाद यहां पे लगाया मैंने क्लास मर्जिंग, इज दैट क्लियर? और उसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन किया, फंक्शन ओपन हो गया, फर्स्ट एरे, सेकंड एरे, थर्ड एरे, उसके बाद लूप आ गया, एंड देन इफ एल्स इफ कंडीशन सारी कंप्लीट हो गई, एंड देन आपने क्लोज कर दिया इस लूप को। एक और यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेस लगेगा, एक इफ का था और एक उसके बाद वाइल का, उसके बाद सेकंड वाइल, उसके बाद थर्ड वाइल। इसमें देखिए कंपेरिजन आई से हुआ है, इसमें जे से हुआ है कंपेरिजन। उसके बाद देन यहाँ पर फाइनली स्टूडेंट्स विल पुट अ लूप ऑफ डिस्प्ले, लूप फॉर डिस्प्ले, डिस्प्ले डाटा from both from all the three arrays, ठीक है। और इसके बाद स्टूडेंट्स हम यहां पे क्या करेंगे, क्लोज कर लेंगे व्हाट, फंक्शन एंड देन क्लास। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? अब इसका कोड देख लेते हैं, हाउ डज इट वर्क। यहां पर आपका कोड अवेलेबल है, मर्ज ये आपका था, राइट, दिस इज द कोड। और इसमें ये आपका डिस्प्ले के लिए यहां पे लिखा हुआ है, डाटा ऑफ द फर्स्ट एरे, सेकंड एरे, ये सारा डिस्प्ले का स्टफ है जो आप इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं। एरे से डिस्प्ले करना सबको आता है ना। और यहाँ पर जो एरेज हैं, 2 एरेज, वो हमने एज अ पैरामीटर यहाँ पास किए हुए हैं, int a1, int a2। वहां पे आपको समझाने के लिए मैंने वो एग्जांपल पिक कर लिया था। नाउ यू आर फ्री टू गिव एनी सेट ऑफ वैल्यूज, इज दैट क्लियर? अब इसे कंपाइल कर लेते हैं, कंपाइल कर लिया, न्यू क्लिक किया, ओके किया, ऑब्जेक्ट बन गया, एंड देन वी कॉल द फंक्शन। और यहाँ पे डाटा हमने ऑलरेडी दे रखा है, राइट। ये एलिमेंट्स ले लिए, ठीक है। अब देख सकते हैं आउटपुट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, तो आप मर्जिंग ट्राई करिए और उसके बाद ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में था, आप डिसेंडिंग पे भी ट्राई करेंगे। इज दैट क्लियर? ओके।